करनाल के गांव पुंडरक की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां दो भाई दो दूल्हे जो है दुल्हन लेकर आए हैं, लेकिन 1 रुपया भी दहेज में जो है उन्होंने नहीं मांगा। आप समझ सकते हैं अपने आप में इस शादी की चर्चा और इस गांव की चर्चा जो है वो पूरे करनाल से लेकर पूरे हरियाणा में हो रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो दुल्हन है वो पहुंच चुकी है और उनका जोरदार तरीके से स्वागत करने के लिए जो परिवार है वो किस तरीके से खड़ा हुआ, अंदर रंगोली बनाई गई है, घर को सजाया गया और बिना दहेज की शादी। आप समझ सकते हैं कि कई गांव ऐसे भी है जहां पर दहेज के कारण जो है बारात ही नहीं आती है। करनाल का ये ऐसे मामला सामने आया था। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो अगली जनरेशन है, आने वाले समय है, वो किस तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो दुल्हन है, दो दुल्हन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंची एक साथ शादी जो है दोनों भाइयों ने की है और इनके पिता की ये आप कह सकते हैं कि एक इच्छा बताई जा रही है कि जिस कारण जो है इस तरीके से शादी की गई है और कुछ भी जो है उसमें नहीं लिया गया। हालांकि कई बार जो दुल्हन के माँ बाप होते हैं, बेटी के माँ बाप होते हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जो है वो अपनी बेटी को खुश रखने के लिए जो उनसे बनता है वो जरूर दें। देखिए गाँव पुंडरक में एक ऐसी शादी हो रही है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, क्योंकि इस शादी में दहेज बिल्कुल भी नहीं लिया गया। आप देख सकते हैं कि दो भाई गांव पुंडरक के रहने वाले और दो सगी बहनों को ब्याह कर जरूर लेकर आए, लेकिन बिना दहेज के। जहां तक आप समझ सकते हैं कि कई बार दहेज के कारण शादियां टूट रही हैं, लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। ऐसे में एक मामला ऐसा भी सामने आया जहां पर बिना दहेज के बड़ी हंसी खुशी जो है ये शादी हो रही है। हम बातचीत करेंगे, रुचि जी हमारे साथ हैं और कि उन्होंने ये कैसे सोचा और क्या उनको लगा कि आजकल जिस तरीके से पैसे लोग डिमांड करते हैं और वो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं लेना चाहते, कैसे आपने ये सब कुछ सोचा और समझा? मेरा आपा की सोच थी पहले तो उस तरह करना सोचा हमने ऐसे। और मेन बात ये भी है जी, आज के टाइम में कई जगह शादी इतनी महंगी हो रही है कि लड़कियों की शादी करनी ही मुश्किल हो रही है माँ बाप ने। तो हमने थोड़ा ये कदम इसीलिए उठाया कि कोई भी माँ बाप अपनी लड़की ना मान ले, बोझ ना समझा अपने ऊपर, और सब हंसी खुशी रहे जी, बस अपनी यही सोच है। मेन तो मेरा आपा की सोच थी जो पूरी करी हमने। तो ऐसी भी कुछ जानकारी है कि भाई आपके पिताजी जो है कोई लेटर या कुछ ऐसा लिख कर लेटर, हाँ जी छोड़ के जा रहे हैं। तो उनके गुजरने के बाद हमने उनके अलमारी में तो मिले लेटर, और 2017 का लिखे हुआ लेटर 5 साल पुराना। तो उसमें सारे पॉइंट लिख रखे उन्होंने, दिखा देंगे आप तक, कोई बात नहीं कि क्या करना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, टूम नहीं लेनी है, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना। अपने सिमधी के नाम लेटर है मेन तो उनके, सिमधी के नाम लेटर लिखा था उन्होंने, तो बस वही पूरा करे और तो कोई ऐसी बात नहीं। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि उस लड़की को कितनी ज़्यादा खुशी होगी जिसकी शादी जो है इन लड़कों से हुई है। ये दूल्हा है, वो दुल्हन बने, लेकिन एक भी जो है रुपया नहीं लगा। आपको ये भी पता होगा कि घरोंडा में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बारात ही नहीं आई, क्योंकि एन मौके पर उन्होंने दहेज की डिमांड कर ली। तो ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? भाई ये कहना चाहूँगा जी, देखो घटियापना दूर रहेंगे तो ठीक रहेंगे। शादी है, शादी ना शादी तक सीमित रखो, लेना देना कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। अपना सिंपल जो करना हो वो करो, अपने हाथ में जितने पैसे हों उतने तक करो, काम चलाओ, दूसरे के देखे देखी ना करो। अपने में 2 लाख है तो 1 लाख का काम कर लो, बस इतना ही है। ज़्यादा दूसरा क्यों देखो, अपने हिसाब तक चलो, दूसरे ने बसने दो और अपने भी बसो। तो मेरा आपा की सोच यही थी कि भाई आज के टाइम में लोग रिश्तेदारी बनता पहले ही रिश्तेदार में जाड़न लग रहे, कई लाख रुपया लग जाए, फिर सारा सिस्टम खराब हो जाए। तो एक बार जो है मैं दुल्हन से थोड़ी सी बातचीत करने की ज़रूर कोशिश करूंगी कि उनको कैसा लग रहा है। आपने सोचा था कि आपको ऐसा दूल्हा मिलेगा जो आपके माता पिता के बारे में भी कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा है? नहीं जी, खुश है आप? बहुत खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। कुछ कहना चाहेंगी लड़कियों के लिए, क्योंकि माँ बाप जैसे ही लड़की पैदा होती है बहुत टेंशन में हो जाते हैं कि भाई दहेज जुटाना है उनके लिए। हाँ जी, आपके माँ बाप भी ऐसा सोचते होंगे उस वक्त तक? मेरे मम्मी पापा तो पहले ही सोचते थे जी। पहले ही सोचते थे। हाँ जी। तो जब ऐसा कोई रिश्ता आपके लिए आया, आपने तुरंत हाँ करी इस चीज़ के लिए कि भाई बिना दहेज की ये शादी हो रही है? हाँ जी, मैं खुश हूँ। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जो जिस तरीके से ये शादी हो रही है, और एक बार हम दूसरे जो दूल्हे हैं उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपके जो भाई हैं उनका यही कहना है कि पिता की सोच थी, तो आप भी उसी सोच पर चल रहे हैं? हाँ जी, हम दोनों भाइयों की सोच ये थी भाई पिताजी जो लिख के जा रहे हैं उसको पूरा उतार सकें, तो उसमें कोशिश की है और सफल भी हुए हैं कुछ % तक। और
ये कोशिश आगे भी समाज भी इसी पे चले। जब लड़कियों के परिवार को ये बात आपने रखी कि अब कुछ दहेज नहीं लेंगे तो उनका क्या रिएक्शन था? वो हंसे, खुश हुए, क्या कुछ था? नहीं, उनका बहुत सपोर्टिव रिएक्शन था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना हम ये नहीं कर पाते जी। तो उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा जी इसमें, और उसकी वजह से इसमें सफल हो पाए। क्योंकि माँ बाप कुछ ना कुछ तो अपने बच्चे को देना ही चाहता है कि कुछ ना कुछ वो उसके लिए कर सके। हाँ जी, हाँ, वो मतलब चाहती है माता पिता, तो बस हमने ये बात रखी हुई पिताजी की ये इच्छा थी ऐसी, तो उन्होंने वो बात समझी। तो आज शगुन के रूप में आपने क्या लिया फिर? 1 रुपया लिया, ऐसा कुछ किया है क्या? कुछ मिला? हाँ, 1 रुपया लिया जी। हाँ जी, सगाई पे लिया था जी। सगाई पे लिया हाँ तो जी। उसी वक्त आपने ये बता दिया था कि ऐसा नहीं, हम दहेज नहीं लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका पूरा? आशीष कुमार जी। देखिए, 2 लड़के 2 भाई ऐसी शादी कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि हर एक माँ को उन पर गर्व होगा, और आज वो दहेज के बिना ये शादी कर रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि उनकी माँ हमारे साथ हैं, और कहीं ना कहीं इनके पति की ये एक कह सकते हैं इच्छा, ख्वाहिश थी कि उनके बेटे ऐसी शादी करें। माता जी, कैसा लग रहा है? बेटों पर गर्व है कि वो बिल्कुल भी दहेज नहीं? सही लग रहा है मन तो। अच्छा, खुशी हो रही मैं तो। आपके टाइम में तो पहले बहुत ज्यादा दिया जाता था, लिया जाता था। इब नहीं, इब तो 1 रुपया था। कोई लालच नहीं है। कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं लिया मैंने। तो वहाँ पर आपकी दोनों बहुएं से बात हुई होगी, तब क्या उनका बहुएं कैसी हैं? खुश हैं इस बात को समझ नहीं है कि भाई हमसे दहेज नहीं लिया बहु जाए? सोनिया है, बढ़िया। जिसने कन्या दे दी उसने सब कुछ दे दिया अपना। बिना दहेज के ही हम शादी करेंगे, 1 रुपए की ही शादी करेंगे, हमें और कोई लालच नहीं है। 2 ही लड़के हैं, और जो बहू आएगी उसको बिल्कुल बेटियों की तरह रखेंगे। और इस गांव में पूरे में यहाँ पे औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है, सभी को बहुत अपनी बेटी की तरह रखते हैं, और कोई ऐसे दहेज कोई जैसे कभी मांग करता नहीं है अपनी खुशी से। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं, पर क्या कि पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना पड़े, ठीक है। जो यहाँ पे पैसा देना चाह रहे हैं वो किसी अपने बिजनेस में लगाएं, किसी अपना इस तरह से कोई तरक्की करें, तो लड़कियों को बिल्कुल बोझ ना समझें, ठीक है। तो बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही रखेंगे यहाँ पर। तो रिश्ते कर जाऊँ तो नट तो रिश्ते आ जाऊँ तो। हाँ, मतलब कि हाँ, ना कर दो रिश्ते आ जा, भाई ले लो ले लो ले लो। गाँव पुंडरक इतना साफ सुथरा माहौल है, इतना नहीं, अच्छा हमारे परिवार परिवार में भी जो नाटा नहीं भाई हम लेन देनी, फिर भी रिश्ते आवा भाई अच्छे रख रहे भाई, बनते परिवार अच्छा भाई रिश्ता ले लो लड़के का। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जो जिन 2 बेटों की शादी है, 2 भाइयों की शादी है, उनकी माँ है, और कहीं ना कहीं आप ये भी समझ सकते हैं कि उनकी माँ है, उनके पिता नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद वो उस बात को मान रहे हैं। क्योंकि आप ये भी समझ सकते हैं कि जो आजकल बच्चे हैं वो कई बार माँ बाप की नहीं सुनते हैं, मानते नहीं हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि इन बच्चों ने एक ऐसा कदम उठाया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर जो लड़के हैं अगर वो थोड़ी सी भी कोई डिमांड करते हैं तो सामने से परिवार उसको पूरी करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चाहते हैं उनकी बेटी आगे जाकर खुश रहे। लेकिन ऐसे में आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिना दहेज के एक शादी हो रही है पुंडरक गांव के 2 भाइयों की, और तमाम जो परिवार के लोग हैं सबसे ज्यादा आप समझ सकते हैं वो अच्छे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं और खुश हैं सभी के सभी। आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे किस तरीके से खिले हुए हैं, और कहीं ना कहीं इसी तरीके से बहुत खुश हैं, और चारों तरफ खुशियों का माहौल है। और इस बात की भी खुशी है कि किसी तरीके का कोई भार जो है इन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो बेटियां आएंगी वो भी बड़े जो है यहाँ पर खुश रहेंगी। देखिए, गांव पुंडरक में इस वक्त मैं मौजूद हूं। करनाल में ये गांव लगता है, और एक अनोखी मिसाल पेश की है इस गांव के बच्चों ने। आप कह सकते हैं दहेज में महज 1 रुपया लेंगे, नारियल लेंगे, उसके अलावा कोई दहेज नहीं लेंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि करनाल के घरोंडा में ऐसा मामला सामने आया था जहां पर बारात ही नहीं आई थी, और लड़की जो दुल्हन है वो तैयार होकर बैठी रही सिर्फ और सिर्फ दहेज के कारण। लेकिन गाँव पुंडरक की तमाम जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे बातचीत करेंगे। काफी खुश है वो कि उनके गाँव के बच्चे ने जो है इस तरीके से शादी की है। आप सबसे ज्यादा खुश हैं? कैसा लग रहा है कि गांव के बच्चों ने दहेज नहीं लिया है? बहुत खुश हूँ मैं तो। हाँ, मेरे भी 2 गुड़िया हुए भी ऐसे ही जमाई मेरे हुए भी ना ले नहीं, और कति सुतरे आ जा, और फिर 4 हमारा गणिया हमारा तो फिर ऐसे से ही आ जा जो 1 रुपया ही लेवा। मैं तो बहुत खुश हूँ। हमने शुरुआत करी ऐसे ही। हाँ, हमने शुरुआत कर दी, बाकी हमारे जमाई भी ऐसे आवा, ठीक है के।
नहीं आप जब आप आए थे इस गांव में, आप कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले वाली बहू थी। आप सबसे पहले वाली बहू है गांव की? पहली को नहीं, इस घर की बहू मैं तो, इस परिवार की पहली बहू, बीच की हूँ, सब तक छोटी हूँ, मजाक कर रही थी। तो परिवार के जो बच्चों ने करा है उसको लेकर क्या सोचते हैं? बच्चों का बहुत बड़ा कदम है ये, क्योंकि दूर दूर तक लोग इसको देखना चाहते हैं कि ऐसी भी शादी बहुत खुशी हो रही है, 1 किलो खून बध रहा। और मैं तो ये वो मोटी पतली थी जमी, तेरे जैसी थी भाई, देज नहीं लेंदे, 1 रुपये का रिश्ता होया, हम तो बस बहू लियान जा रहे बस। देखिए और भी महिलाएं हैं और आप समझ सकते हैं कि सारे हर एक जो यहाँ पर जो है लेडी मौजूद है, उन सभी की आप देख सकते हैं शादियां हो चुकी हैं, लेकिन जिस तरीके से इस परिवार के बच्चे जो है उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, समाज में बदलाव की कोशिश करी है। क्योंकि अगर दहेज की बात की जाए तो माँ बाप हर तरीके से पूरी कोशिश करते हैं, अपनी बेटी को वो सब कुछ देना चाहते हैं ताकि किसी भी तरीके से उसे दिक्कत ना आए। लेकिन अगर आप समझ सकते हैं कि ऐसा ससुराल मिल जाए तो कितनी ज़्यादा अच्छी बात होती है लड़कियों के लिए भी, जिनको नई जगह जाकर रहना होता है। तो कुछ इस पर कहना चाहेंगी? वो लड़कियां यहाँ पर आएंगी, वो खुद भी बहुत खुश होंगी कि उनको ऐसा पति मिला। खुश तो में होंगे और क्या, उनको भी गर्व होगा, हमें ऐसा घर मिला, भैया हमें ऐसा परिवार मिला, खुश तो में होंगे और क्या। और सभी ना खुशियाँ उनके परिवार। से पहले गांव में करा है किसी ने ऐसा? अब तक ऐसा कुछ तो नहीं, ऐसा किसी ने नहीं किया, हमारे घर में हुआ ऐसा। परिवार बहुत बढ़िया, सारा हमारे घर में सारा परिवार बढ़िया, कति राजी हो है, वीरों ने देख देख का खुश रखा, कति लक्ष्मी मानना भाई, मेरे घर की लक्ष्मी है, इन पर फिर रुपये वाली लक्ष्मी भी खुश हुआ। ये जो दोनों लड़के हैं, इनके पिता की ये बताया जा रहा है कोई अंतिम हाँ नहीं, उनकी इच्छा थी हमारे चाचा जी की, भाई हम 1 रुपये का रिश्ता करेंगे, हम कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ हमें लड़की चाहिए, उनकी ये इच्छा थी। अभी बता रहे हैं कि जो लड़के के पिता हैं वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बहुत खुश होंगे कहीं से भी। नहीं, बहुत खुश है, बहुत खुश है, उन्हीं की इच्छा थी, इसीलिए ये भी अड़े हुए हैं भाई, हमारे पिताजी की इच्छा, उन्होंने पूरा लेटर लिख रखा है, अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ था ये लेटर की भाई। हाँ, पहले से ही बना रखा है, 1 रुपये का रिश्ता। क्या नाम है इनके पिताजी का? ओम प्रकाश जी। तो आप देखिए और भी हमारे साथ महिलाएं, आपको कैसा लग रहा है कि जो लड़के आएंगे उनको दहेज नहीं? मैडम लग रही है तो मेरी सरकारी, हाँ सरकारी मैडम आई है। हाँ, वी आर सो प्राउड ऑफ आवर बॉयज़ कि हमारे देवर लगते हैं वो, हम उनकी भाभी हैं, और उन्होंने सभी गांव, पूरे गांव को जैसे प्राउड फील कराया, और अपने ससुराल में भी जाएंगे जैसे सब देखेंगे कि ये देखो इनकी तरह ही हमारे, जैसे सब चाहेंगे कि हमारी लड़कियों को भी ऐसे दामाद मिले। जैसे लड़की का जन्म होता है तो माँ बाप को तभी से चिंता शुरू हो जाती है, तभी से वो अपना बचाना शुरू कर देते हैं कि आगे इसका दहेज देना है, और इसीलिए उसको बहुत समझते हैं कि पता नहीं, देखो हमारे कर्जा भी लेते हैं, ज़मीन भी बेचते हैं, लेकिन ऐसी मिसाल कायम की है उन्होंने, और हम आगे यही चाहेंगे कि हर यूथ इनसे प्रेरणा ले। और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आप इतनी अच्छी न्यूज़ को आगे स्प्रेड कर रहे हैं और पूरा इसको वायरल कर रहे हैं। प्यारी लाग रही लाडो। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे परिवार में अगर आपकी बेटी आती है तो वो खुद ही खुश होगी। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये शादी हुई है और सभी रीति रिवाज के साथ साथ जो है पूरा परिवार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश है। और तमाम महिलाएं आप देखिए, पुंडरक गांव लगता है, करनाल में ये गांव लगता है जहाँ पर ऐसी शादी हुई है। 2 सगे भाई हैं, दो दुल्हनें हैं, 2 सगी बहनें हैं ये, और 1 रुपये में जो है ये शादी हुई, यानी कि दहेज को सीधे तौर पर ना किया जाता है। देखिए महिलाएं कितनी खुश हैं। आप लोग भी खुश हैं शादी को लेकर? बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। हाँ जी, बहुत खुश हुई भाई, हमारे बच्चे से सोच के। हाँ, लगता है कि बच्चों ने एक नाम रोशन किया आप लोगों का। हाँ जी, किया और करे जी, नाम रोशन कर दिया, पूरे गांव का नाम रोशन किया, पूरी बिरादरी का नाम रोशन किया। हमें बहुत गर्व है अपने बच्चों पर। भैया ऐसी सोच कर रखी। पूरा क्या नाम है, कौन सी बिरादरी? गुज्जर। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं भाई, अब जो है जो आजकल की जनरेशन है और जो सोचते हैं वो किसी भी समाज के हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है गुर्जर समाज से हैं और पुंडरक गांव में रहते हैं, और पहली बार गांव में कोई ऐसी जो है वो शादी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि बिना दहेज के ये शादी हुई है। हालांकि किस तरीके से जो दहेज के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी दुखदायी भी होते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों से अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, करनाल के पुंडरक गाँव से आपको दिखा रहे हैं। मैं आरती राणा से हो गया मन ग्रोवर के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।